साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे क्रिकेट फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी ने इस मुकाबले को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। एक बेहद रोमांचक और सांसें थाम देने वाले मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत अपने नाम की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज खेला गया 5वां टी20 मुकाबला पूरी तरह से रोमांच से भरा हुआ रहा, जहां पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली और उनके साथ हार्दिक पांड्या ने भी कमाल की बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। इन दोनों की साझेदारी ने भारत को एक यादगार जीत दिला दी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से अंत तक विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर आपका एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है सिर्फ 1000 लाइक। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए जानते हैं इस मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट शुरू से ही। दोस्तों, मुकाबले से पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरे। आज टॉस करने की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव के कंधों पर थी। सूर्य ने सिक्का उछाला और किस्मत ने टीम इंडिया का साथ दिया। टॉस जीतते ही सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और साउथ अफ्रीका की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। साउथ अफ्रीका की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे क्विंटन डी कॉक और उनके साथ कप्तान एडन मार्करम। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। अर्शदीप की पहली ही गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर एडन मार्करम को इनसाइड एज के जरिए एक बेहतरीन चौका मिल गया। यहाँ से एडन मार्करम का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। अगले ओवरों में उन्होंने एक के बाद एक शानदार शॉट लगाए। एक और खूबसूरत कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां गेंद एक बार फिर तेजी से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। पहले ही ओवर में 3 चौकों के साथ साउथ अफ्रीका की शुरुआत काफी मजबूत नजर आ रही थी। इसके बाद गेंदबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह आए, लेकिन बुमराह के सामने भी एडन मार्करम ने शानदार मिड विकेट के ऊपर से एक जबरदस्त शॉट खेला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। देखते ही देखते साउथ अफ्रीका की टीम ने 5 ओवर की समाप्ति तक 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन यहीं से मैच ने करवट ली। कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किया और वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगाया। वरुण ने आते ही कमाल कर दिखाया और एडन मार्करम को शानदार गेंद पर बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। इस तरह भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता मिली। एडन मार्करम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 27 रनों की पारी खेलकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद क्विंटन डी कॉक भी अच्छी लय में नजर आ रहे थे और साउथ अफ्रीका की पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए क्विंटन डी कॉक को चलता किया और लाजवाब तरीके से उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम को दूसरी बड़ी सफलता मिल गई। क्विंटन डी कॉक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और लय में भी नजर आ रहे थे, लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में वो आउट हो गए। डी कॉक ने 25 रनों की पारी खेली और पावर प्ले की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका की टीम ने 55 रनों पर अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। इसके बाद मुकाबले में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों और भारतीय गेंदबाजों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। इस दौरान ट्रिस्टन स्टब्स ने एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को कवर की दिशा में शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया और एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम के लिए वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया। वरुण ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेवॉन फरेरा को पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम की झोली में एक और अहम सफलता डाल दी। अब साउथ अफ्रीका की टीम 75 रनों तक पहुंचते पहुंचते अपना एक और महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी और इस मुकाबले में एक बार फिर से भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि भारत ने मैच पर पूरी तरह से पकड़ बना ली है। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर डेवॉल्ट ब्रेविस ने मोर्चा संभाला और शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि इसी बीच ट्रिस्टन स्टब्स के रूप में साउथ अफ्रीका को एक और झटका लगा, लेकिन डेवॉल्ट ब्रेविस की तूफानी बल्लेबाजी इस मुकाबले में देखने लायक रही। एक समय ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम 150 रनों का आंकड़ा भी शायद ही छू पाएगी, लेकिन डेवॉल्ट ब्रेविस ने महज 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया और इसी पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने स्कोर को बेहद तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद अंत में फिनिशिंग के लिए डेविड मिलर भी उनके साथ क्रीज पर आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के सामने एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया।
12 ओवर की समाप्ति तक जो साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 80 रनों तक सिमटी हुई नजर आ रही थी, वही टीम 20 ओवर की समाप्ति तक 195 रनों तक पहुंच गई। डेविड मिलर ने भी यहां पर लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। उनके बल्ले से 4 बड़े छक्के देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ डेवॉल्ट ब्रेविस ने भी शानदार अंदाज में 6 लंबे छक्के जड़ दिए। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में एक समय तक बेहतरीन पकड़ बना रखी थी, लेकिन आखिरी 8 ओवरों में इतने ज्यादा रन खर्च कर दिए कि ये पकड़ हाथ से निकलती चली गई और इसी का फायदा उठाते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया। साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम के सामने 197 रनों का लक्ष्य रखने में कामयाब रही। इसके बाद इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया मैदान पर उतरी। भारतीय टीम की ओर से इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के ऊपर एक मजबूत शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। शुभमन गिल ने एनगिडी के ओवर में शानदार आगाज किया और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया। एक शानदार चौके के साथ शुभमन गिल ने भारतीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद दोस्तों अभिषेक शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। दूसरा ओवर लेकर आए मार्को यानसन के सामने अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक जबरदस्त पुल शॉट देखने को मिला, जिसने मैदान में मौजूद दर्शकों का जोश और भी बढ़ा दिया। जहां पर अभिषेक शर्मा ने गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया और अपनी पारी का पहला शानदार छक्का जड़ दिया। या यूं कहें दोस्तों कि इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने आते ही अपने तेवर दिखा दिए और बता दिया कि आज वो अलग ही मूड में है। इसके बाद शुभमन गिल ने भी एक और लाजवाब शॉट खेला। बैकफुट से शानदार टाइमिंग के साथ उन्होंने गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और अपनी पारी का एक और बेहतरीन चौका यहां पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल का ये शानदार प्रदर्शन लगातार जारी रहा। इसी बीच उन्होंने सिम्पाला की एक और गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और लाजवाब चौका देखने को मिला। अब भारतीय टीम का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। इसी बीच अभिषेक शर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और जबरदस्त शॉट खेला और पुल शॉट के जरिए एक बार फिर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए। इस तरह उन्होंने अपनी पारी का दूसरा छक्का जड़ दिया। पावर प्ले के दौरान ही भारतीय टीम ने 5वें ओवर में 50 रनों का आंकड़ा छू लिया और पहले विकेट के लिए 50 रनों की शानदार साझेदारी यहां पर पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल का ये शानदार प्रदर्शन जारी रहा और पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 63 रन बना लिए। इसमें शुभमन गिल का योगदान शानदार 32 रनों का रहा, जबकि अभिषेक शर्मा ने भी 28 रनों की अहम पारी खेली। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को पहला झटका लगा। शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को पहली सफलता गंवानी पड़ी जब उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन भेज दिया गया। सिम्पाला ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए गिल को आउट किया और भारत को पहला झटका दिया। गिल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 33 रनों की पारी खेलने के बाद उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने आते ही अपने चिर परिचित अंदाज में पारी की शुरुआत की। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया और इसी के साथ उन्होंने अपना खाता खोल लिया। यानी कि कप्तान ने आज छक्के के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा के रूप में एक और झटका लगा। अभिषेक शर्मा एक गेंद को पुल करने के लिए गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी और वहां पर खड़े एडन मार्करम ने शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह भारतीय टीम को एक और झटका लग गया। अभिषेक शर्मा ने भले ही कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन आखिरकार इस मुकाबले में 30 रनों की पारी खेलकर वो भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा क्रीज पर आए। तिलक वर्मा ने भी आज कुछ अलग ही अंदाज में अपना खाता खोला। उन्होंने एंड्रिक नॉर्किया की गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड में पहुंचाया और जोरदार छक्का जड़ते हुए अपना खाता खोला। इसी बीच लुंगी एनगिडी के सामने भी सूर्य कुमार यादव ने एक और बेहतरीन शॉट खेलने में सफलता हासिल की और गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाज शानदार लय में नजर आ रहे थे और कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों के बीच 15 रनों की छोटी लेकिन अहम साझेदारी भी बन चुकी थी। लेकिन तभी साउथ अफ्रीका को एक और सफलता मिल गई। शानदार गेंदबाजी करते हुए लुंगी एनगिडी ने तिलक वर्मा की पारी का अंत कर दिया। एक बेहतरीन कैच के चलते तिलक वर्मा को पवेलियन लौटना पड़ा और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। अब भारतीय टीम का स्कोर 85 रनों तक पहुंचते पहुंचते अपने 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को गंवा चुका था। यानी कि टीम इंडिया इस समय थोड़ी मुश्किल परिस्थिति में फंसती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया की ओर से हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। हार्दिक पांड्या ने आते ही अपने अंदाज में खेल दिखाना शुरू किया।
डेविन फरेरा की गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ते हुए अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। इसके बाद हार्दिक के बल्ले से एक बड़ा शॉट भी देखने को मिला, जब उन्होंने सिम्पाला की गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति तक 99 रनों तक पहुंच चुका था, यानी कि इस समय भारतीय टीम ने मुकाबले में एक बार फिर से अच्छी पकड़ बना ली थी। लेकिन इसके बाद लुंगी एनगिडी एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। उनकी गेंद को सूर्य कुमार यादव ने शानदार तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ फ्लिक किया और एक लाजवाब चौका अपने नाम किया। लेकिन इस ओवर में सूर्य कुमार यादव रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर बड़ा शॉट लगाया और इस बार अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया और अपनी पारी का एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक और बेहतरीन शॉट खेला। फ्लिक के जरिए गेंद को मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस तरह इस ओवर में भारतीय टीम ने कुल 16 रन बटोर लिए और मैच का रुख पूरी तरह से बदलने लगा। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने एंड्रिक नॉर्किया के सामने भी अपने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। उन्होंने नॉर्किया की गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन की दिशा में बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और जबरदस्त चौका जड़ दिया। बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद 4 रनों के लिए सीधे बाउंड्री लाइन के पार गई। इसके बाद सिम्पाला के एक और ओवर में भी हार्दिक पांड्या ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। इस बार भले ही फील्डर वहां मौजूद था, लेकिन हार्दिक ने उसे हिलने तक का मौका नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव भी अपने लाजवाब खेल को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। उनके बल्ले से भी इसी बीच एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को कवर की दिशा में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर अपना फेवरेट शॉट निकाला और मार्को यानसेन की गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद एंड्रिक नॉर्किया एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। इस बार हार्दिक पांड्या ने उनका सामना किया और क्या शानदार तरीके से सामना किया। एक जबरदस्त स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। नॉर्किया के पास से गेंद तेजी से गुजरती हुई 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई। इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी एक और बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से कवर की दिशा में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों की तूफानी और लाजवाब बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को काफी आगे पहुंचा दिया था। इसी बीच केशव महाराज गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन उनकी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक बेहतरीन स्वेप शॉट देखने को मिला और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। एक और शानदार चौका यहां पर सूर्य कुमार यादव ने अपने नाम किया। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की ये साझेदारी अब भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक ले आई थी। अब आखिरी 4 ओवरों में टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 36 रनों की जरूरत थी, यानी कि मुकाबला पूरी तरह से भारत की पकड़ में आ चुका था। इसी बीच 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक और शानदार कट शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर में केशव महाराज की गेंद पर हार्दिक ने एक और बड़ा शॉट लगाया और गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतकों के बेहद करीब पहुंच चुके थे। सूर्य कुमार यादव 49 रनों पर नाबाद थे, वहीं दूसरी ओर हार्दिक पांड्या भी 48 रनों तक पहुंच चुके थे। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां पर वो किस्मत के धनी रहे क्योंकि फील्डर से कैच छूट गया। इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने जो अगला शॉट खेला वो वाकई में देखने लायक था। उछलकर लगाए गए इस शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया और एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ सूर्य कुमार यादव ने महज 33 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया को जिस तरह की पारी की जरूरत थी, बिल्कुल वैसी ही पारी यहां पर सूर्य कुमार यादव ने खेलकर दिखाई। अर्धशतक पूरा करने के बाद सूर्य कुमार यादव और भी ज्यादा आक्रामक नजर आए। उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और थोड़ी सी शॉट गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार तरीके से स्लैप किया, या यूं कहें कि गेंद को थप्पड़ मारते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर में एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला, जब सूर्य कुमार यादव ने गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब भारतीय टीम के लिए जीत सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई थी, क्योंकि आखिरी 12 गेंदों पर जीत के लिए टीम इंडिया को सिर्फ 12 रनों की जरूरत थी। इसी बीच दोस्तों हार्दिक पांड्या ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस चौके के साथ ही हार्दिक पांड्या ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।
हालांकि उन्होंने कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि जीत अब ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद मार्को यानसेन की एक और गेंद पर हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। एक और शानदार छक्का देखने को मिला। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद डॉट हो गई। टीम इंडिया को जीत के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ा क्योंकि हार्दिक पांड्या 2 बड़े शॉट के साथ मुकाबले को खत्म करना चाहते थे, लेकिन ऐसा तुरंत नहीं हो पाया। इसके बाद एनरिक नॉर्किया की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने आखिरकार एक शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इस मुकाबले को फिनिश कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक लाजवाब जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से ऐतिहासिक जीत अपने नाम की। इतना बड़ा लक्ष्य होने के बावजूद टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका की टीम को पूरी तरह से दबाव में रखते हुए रौंद डाला। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के तूफान की बदौलत भारत ने ये मुकाबला जीत लिया। तो दोस्तों, आपको ये रोमांचक मुकाबला कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।